नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। मैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं, जो कि 18 नवंबर की हमारी फर्स्ट शिफ्ट है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ये शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट है और इसके अंदर अपने सीआई के जो 2 क्वेश्चन हैं और एक एसआई का क्वेश्चन है, तीनों ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं। तो ओवरऑल ये शिफ्ट मॉडरेट रहेगी, थोड़ा ध्यान से समझें, ध्यान से करें। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं कि उसने बोला है कोई राशि है जो 4 वर्ष में बोलो कितनी हो रही है, 12,740। कोई मूलधन था और 4 वर्ष में हो गया 12,740 और 7.5 वर्ष में वही धनराशि हो रही है हमारी 15,925। तो आपको पता है ये जो मिश्र धन है और ये जो मिश्र धन है, जो छोटा वाला मिश्र धन होता है वो बड़े वाले मिश्र धन के लिए मूलधन का काम करता है। क्लियर। तो हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाला, कितने का मिला हमें, 3.5 वर्ष। यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाला तो हमें मिला 5, ये 8, ये 1 और ये 3। क्लियर। यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 इधर लग जाएगा। 7 से काट लो, 7 से ये 5 बार कटेगा, 7 से इसे काटा, 7 चौको 28, 3 बचे, 7 पहिया 35 और 7 पहिया 35। फिर 5 से इसे काटा ये 1 बार, 5 से इसे काटा तो ये 910 बार, यानी 1 साल का ब्याज हमें कितना मिला है, 910। क्लियर। और ये जो मिश्रधन दिया था वो 4 वर्ष का, बताओ हमें कितना दिया है, 12,740। ये 4 वर्ष का मिश्रधन है तो हम ब्याज भी 4 वर्ष का निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा बोलो, 3640। यहाँ पे हमने इसे माइनस कर दिया 3640 को। तो हमें पता चला कि जो मूलधन था ये मिश्रधन था, मिश्रधन में से ब्याज को हमने माइनस कर दिया, तो जो मूलधन था वो बोलो कितना मिला हमें, 9100 रुपये। मूलधन 9100 और ब्याज 910, तो बताओ दर कितनी हो गई, 10%। तो मूलधन कितना हो गया हमारा, 9100। क्लियर। ये हमारा मूलधन है कितना, 9100 रुपये। हमसे दर पूछिए तो हमें ब्याज कितना मिला, 910। तो 9100 का 10% ही तो होता है 910, होता है कि नहीं। तो हमें पता चला कि जो दर है हमारी वो कितनी परसेंट है, 10। चलिए ये प्रश्न देखो। एक अधिकारी है और एक क्लर्क है। बोला है कि इनके मासिक वेतन का अनुपात है 11:4। ठीक है। बोला ये बढ़ा कितना, 7,000 रुपये और इसके कितने बढ़े हैं, 3,000 रुपये। तो वो बोल रहा है कि 7,000 रुपये 3,000 रुपये बढ़े, तो इनका जो रेशियो था वो बढ़ के हो गया 19:7। क्लियर। इनका आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 19 चौको 76 माइनस 11×7 77, सॉरी 77 में से किसको माइनस कर देंगे, 76 अपॉन में इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 19 3 57 माइनस 7 7 49। तो आप देखोगे यहाँ पे 1 और यहाँ पे इनका डिफरेंस कितना मिला, 8,000। तो जो 1 है वो कितने को बता रहा है, 8,000 को। अगर एक ही वैल्यू चाहिए तो इधर 8,000 का गुणा कर दो, 11×8 88। और अगर क्लर्क की वैल्यू पूछता तो इधर 8,000 का गुणा कर देते, तो 8 चौको 32। हमसे अधिकारी का पूछा था तो हम बता देंगे कितना हो जाएगा, 88। क्लियर। चलो ये प्रश्न देखो। ऐसी संख्या बताओ जो 10 से 15 से 20 से 24 से और 30 से विभाजित हो। तो बोल रहा है कि कितना मिले आपको शेषफल, 6, 11, 16, 20 और 26। क्लियर। तो जब आप 10 का भाग दोगे तो 6 शेष बचेगा। अब आप इसमें से 6 शेष बचेगा तो 6 घटा दो, यहाँ पे इकाई अंक कितना बचेगा, 4। क्या ये 10 से कट पाएगा, नहीं। यहाँ पे 6 घटाओगे तो ये कितना बच जाएगा लास्ट में, 50 कट जाएगा 10 से। यहाँ पे 6 घटा दो इसमें से तो ये कितना रह जाएगा, 74, नहीं कटेगा 10 से। यहाँ पे 6 घटाया तो ये 70 बचेगा, कट जाएगा 10 से। यानी या तो आपका आंसर ये होगा या फिर आंसर ये होगा, इन दोनों में से एक आंसर होगा। क्लियर। अब आप और कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 30 का बताया है कि नहीं, कि 30 से वैल्यू कटनी चाहिए। 30 से कटेगी तो आप बताओ 30 के लिए क्या होना चाहिए, 10 × 3, यानी 10 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो बोल रहा है कि शेषफल कितना बचेगा, 26। तो दोनों में से 26 माइनस करो, यहाँ पे 26 माइनस करोगे तो यहाँ मिलेगा 30, यहाँ पे 26 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 50। अब 10 से तो कट रहे हैं दोनों, लेकिन 3 का नियम क्या होता है कि सभी अंकों के योग में काय का भाग चला जाए, 3 का।
इन सब में 3 का भाग जा रहा है, यहाँ पे देखो 3 बचा, 3 एकम 3, ये भी कट जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। चलो ये प्रश्न देखो, ये आपको सॉल्व करना। ऐसे देखो 3073, 1756 और 4829, इसका हमें क्या बताना है, HCF। तो HCF के लिए हम क्या करेंगे, सबसे कम डिफरेंस निकालेंगे। सबसे कम डिफरेंस देखो 3000 और 4829 के बीच में मिलेगा, कितने का डिफरेंस मिला हमें, ये 1756 का। हमारा आंसर 1756 होना चाहिए, लेकिन किसी भी सम संख्या का किसी भी विषम संख्या में भाग नहीं जाता, तो हम इसे छोटा कर देंगे। 4 चौको 16, 4 तिया 12 और 4 नमा 36, यानी बस HCF कितना होगा 439, और इनका गुणनफल बताना है हमें। तो 4 तिया 12 और 12 नमा 108। क्लियर। चलो यह प्रश्न देखो, एक ट्रेन है जो 253 मीटर लंबी है और एक पुल को पार कर रही है, तो पुल की लंबाई हमने कितनी मान ली, x। बोल रहा है कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। बोलो ये क्या हो गई, दूरी, और दूरी बराबर बताओ क्या होता है, चाल गुणा समय, होता है कि नहीं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी है 253 प्लस x, चाल है उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय हमें बताओ कितना दिया है, 42 सेकेंड। तो हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, 5/18 का इसमें हम क्या कर देंगे, गुणा। क्लियर। ये 42 सेकंड है ना, सेकंड। देखो 6 से ये कटेगा 10 बार, 6 से ये कटेगा 3 बार, 3 से ये कटेगा 12 बार, तो 12 पहिया 60, यानी 253, सॉरी 3 से ये कटेगा 14 बार, 253 प्लस x बराबर में 700। ये प्लस के 253 उस साइड जाएंगे तो वो लोग काय के हो जाएंगे, माइनस के, तो हमने माइनस कर दिए। तो ये कितने बचेंगे यहाँ पे बताओ, 447। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। इस सवाल को देखो, 846 रुपये में बेचा, तो उसे हानि हुई 6% की, उसे लाभ चाहिए 8% का, हानि हुई है 6%, यानी 94। 94 से हम इसे काट लेंगे, कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। गुणा कर दो, 9 8 72 और 9 एकम 9, 972। ये प्रश्न देखो, विरामों को छोड़कर एक बस की गति है 60, यानी आप समझना, ये ब्रेकर, अगर ये ब्रेकर नहीं मिलते बीच में तो उसकी स्पीड कितनी होती, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इन ब्रेकर्स पे जब वो रुक रुक के जा रही है आगे, तो उसकी स्पीड बोलो कितनी रहेगी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं बताना है बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकी। पहले 60 जा रही थी, अब 42, तो आप बताओ रुकी कितनी, वो 18। कितने से, 60 से। मिनट में हमें बतानी है, तो 60 का गुणा कर दो, 60 से 60 कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 18। क्लियर। देखो जब ब्याज है 8000 रुपये 2 से 1/8 वर्षों के लिए 16% की दर से दिया, तो आप बताओ ये 2 वर्ष है, ये 1/8 एक्स्ट्रा है, तो 2 वर्ष के लिए तो उसने दिया 16% पे, और 1/8, तो 16 का 1/8 निकाल देंगे, यानी ये कितने परसेंट बनेगी, 2%। यानी 16% और 2% का ब्याज हमें निकालना। तो आप निकाल सकते हैं, हम सक्सेसिव मेथड का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, x + y + xy/100। क्लियर। तो पहले इन दोनों पे अप्लाई करेंगे हम, 16 + 16 + 16 × 16/100, तो ये हो गया 16 16 32 + 256/100। ये 2 जीरो हैं तो 2 पॉइंट लग जाएंगे, यानी ये आंसर हो जाएगा 34.56। अब हम फिर से अप्लाई कर देंगे, 34.56 + 2 + 34.56 × 2/100। क्लियर। तो 34.56 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 36.56, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 6 12, 2 × 10 और 1 11, 2 चौको 8 और 1 9, 2 3 6, यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट। जब आप इन्हें जोड़ोगे तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 37। तो हम 8000 का कितना परसेंट निकाल देंगे, 37%। क्लियर। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 0, 8 × 7 = 56, 8 × 3 = 24 और 5 29, 2960 आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू ली नहीं है, तो 2960 के समथिंग यही ऑप्शन है हमारा, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो ये प्रश्न देखो, 2 संख्याएं 7:4 के अनुपात में, बोला इनका डिफरेंस, उनके वर्गों का अंतर 297। तो आप देखो ये संख्या मान ली हमने 7x, ये संख्या मान ली 4x, इन दोनों के मध्य में कितने का अंतर है, 3x का। बोल रहा है इसका स्क्वायर, हमें कितना दिया,
297। तो 3 तिया 9x² बराबर में 297। काट दो आप इसे, 9 तिया 27, 2 बचे, 9 तिया 27। क्लियर है। 7:4 के अनुपात में उनके वर्गों का अंतर। अच्छा, इनके वर्गों का अंतर करना था, थोड़ा सा अपन ने यहाँ पे जल्दी कर दी। ये 7x है, ये 4x है, तो 7 का वर्ग 49x² माइनस 16x² बराबर में हमें कितना दिया है, 297। क्लियर। तो इनका आप डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 33x² बराबर में कितना बचा, 297। 33 से आप इसे काटोगे तो ये कट जाएगा 9 बार, यानी x² हमको कितना मिला, 9। तो x की वैल्यू बोलो कितनी मिलेगी, 3। हमें क्या बताना है, संख्याओं का योग। 7 और 4 11, ये 7x और ये 4x, इनका योग बताना। रख दो, 7 तिया 21 और 4 तिया 12, 21 और 12 को जोड़ोगे तो 33। वैसे आप लोगों को इतना सवाल करने की आवश्यकता थी नहीं, आप इसे और फास्ट कर सकते थे, हमसे योग पूछा था। तो 7 और 4 का योग बोलो कितना होगा, 11। 11 से जो ऑप्शन कट जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। चलिए, यह प्रश्न दिया है, देखो आप इसे। 3000 रुपये 3 वर्षों के लिए 20% की दर से निवेश किया गया। ब्याज अर्धवार्षिक है, तो आपको पता है कि जब ब्याज अर्धवार्षिक होता है तो हम दर को आधा कर देते हैं और समय को क्या कर देते हैं, 2 गुना। ये दोनों ही प्रश्न बहुत अच्छे थे। तो दर को आधा किया, 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10%। समय 3 वर्ष था, 2 गुना किया तो कितना हो गया, 6 वर्ष। जब आपसे 6 वर्ष का CI पूछा जाएगा तो आप काफ़ी तरीक़ों से निकाल सकते हो, ट्री मेथड से भी, सक्सेसिव मेथड से भी, और एक तरीका जो मैं बता रहा हूँ उससे भी। तो आप समझो, इस तरीके से सवाल सरल रहता है, क्योंकि एग्जाम में और किसी से बनेगा नहीं आपसे। तो देखो क्या करेंगे हम, 6 15 20 15 6 1, ये रेशियो बनता है इनका, है ना, ट्री वाले मेथड में यही रेशियो निकल के आता है। तो अपन सीधा रख देंगे 6 15 20 15 6 1। अब देखो यहाँ पे इस 6 के लिए, पहले वाले के लिए 3000 का हम कितना % निकालेंगे, जो हमें रेट दी है 10%। क्लियर। तो ये हमें बोलो कितना मिलेगा, 300। क्लियर। अब इस 15 के लिए हम 300 का 10% निकालेंगे, तो 300 का 10% बोलो कितना बनेगा, यहाँ पे 30। 30 का 10% कितना बनेगा, 3। 3 का 10% कितना बनेगा, 0.3। 0.3 का 10% कितना बनेगा, 0.03। 0.03 का 10% कितना बनेगा, 0.003। क्लियर। चलो, इनको आप जोड़ लो। यहाँ पे 6 तिया 1800 प्लस 15 तिया 45, 450। यहाँ पे 20 तिया 60, यहाँ पे 15 तिया 45, यानी 4.5। क्लियर है। इनको ही जोड़ लो, यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये 4.5, यहाँ पे 6 और 5 11, 8 4 12 और 1 13, 1 और 1 2, 2314 लगभग, यानी कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 2315। क्लियर। ये मान के चलना आप, ये बहुत बढ़िया 6 साल के लिए, है ना। चलो, यहाँ पे क्या दिया, एक व्यक्ति है, मैंने माना कि उसकी आय कितनी है, 100, खर्च कितना कर दिया, 74, तो उसके पास बचा कितना बोलो, 26। यहाँ पे बोला है उसने कि 30% की वृद्धि हुई, 30% की। तो आप बताओ कितना हुआ, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21 और 1 22, 22.2 की। यहाँ पे 25% की वृद्धि हुई, 25 से कम 25 चौको 100, 4 से आप काट दोगे इसे, 6 4 6 24, 2 बचेंगे यहाँ पे, तो 4 पहिया 20, यानी यहाँ पे 22.2 की वृद्धि हुई, यहाँ पे 6.5 की वृद्धि हुई, तो टोटल कितनी हो गई बोलो, 28.7 की वृद्धि। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए, ये प्रश्न आपको करना, 7/24 आंसर है। ये दिया है, 1/3 वस्तु, देखो पहले उसने कितनी बेची, 1/3, फिर बोल रहा है फिर उसने कितनी बेची, 25%, फिर उसने कितनी वस्तुएं बेची, शेष। 25% का मतलब बोलो क्या होगा, 25/100, यानी 1/4। यानी हम संख्या ऐसी मानेंगे कि इसके बटे में 3 है, इसके बटे में 4 है, यानी ऐसी संख्या हम मानेंगे जो 3 और 4 दोनों से कटे। तो मैंने माना कि उसके पास जो टोटल वस्तुएं थी वो कितनी थी, 12। 12 का 1/3 निकाला तो कितना मिला हमें, 4। 4 को उसने बेचा है 15% के प्रॉफिट पे, यानी 15 चौको 60% का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट। ऐसे ही 12 का उसने 25%, यानी 1/4। 12 का 1/4 कितना होगा, 3। कितने % पे बेचा उसने, 20 पे, यानी कितने के प्रॉफिट पे बेचा है बोलो, 60% के पे। फिर बोल रहा है शेष वस्तुएं, तो 4 और 3 7 हो गई। हमने कितनी मानी थी, 12। 12 में से 7 अगर उसने बेच दी तो बोलो बची कितनी, 5। इसे उसने हानि पे बेचा है 10% के पे, यानी 5 दहिया 50% का उसे क्या हुआ, लॉस।
60 और 60, 120 का फ़ायदा 50 का लॉस, यानी हम बोल सकते हैं कि उसे फ़ायदा कितने का हुआ, 70% का। लेकिन सवाल में हमें कितने का दिया है, 350। तो आप बताओ, 0 से ये 0 ख़त्म, 7 से आप इसे काटोगे 5 बार, 1% की वैल्यू हमें कितनी मिली, 5। तो 100% की वैल्यू बोलो कितनी होगी हमारी, 500। हमने वस्तुएं कितनी मानी थी, 12, 12 पहिया 60, टोटल वस्तुएं कितनी हो जाएंगी, 6000। क्लियर। चलो, ट्रेन की औसत चाल निकालनी है। औसत चाल का आपको फॉर्मूला पता ही होगा, 2xy/x+y। इसी से यह सवाल सरल भी होगा, है ना। और आप वैसे तरीका लगाओगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा सवाल। 2 × 80 × 65 बटे में हमें कितना दिया है बोलो, x की जगह 80 रख देंगे, y की जगह कितना रख देंगे, 65। तो इसे हम लिखेंगे 2 × 80 × 65। इन्हें हमने जोड़ा तो 5, 8 और 6 14। क्लियर। 5 से आप काट लो, ये 13 बार कटेगा, 5 से ये कटेगा 29 बार, गुणा कर लो, 13 दूनी 26, 8 6 48, 8 दूनी 16 और 4 20, 2080 बटे में कितना है, 29। 29 का भाग देंगे हम इसमें, तो ये चला जाएगा हमारा कितनी बार, 7 बार। 3 50 बचे, यानी 29 से कम 29, 71 पॉइंट में यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये देखो 3 छूट है, 3 छूट जब भी आपको दी जाए तो आप सीधा इसमें क्या मेथड लगा सकते हैं बोलो, सक्सेसिव मेथड, x + y + xy/100। क्लियर। इससे सवाल थोड़ा सरल रहता है, आप लगा दो, अप्लाई कर दो। 7 + 12, पहले इन दोनों के बीच में लगाया हमने, +7 × 12/100। तो हमें ये पता चला यहाँ पे 7 और 12 कितने हुए, 19 + 0.84, यानी 19.84। क्लियर। अब हमें दूसरी बतानी, सॉरी यहाँ पे देखो +xy है, लेकिन ये दोनों छूट हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये बचेगा, 10 में से 4 जाएंगे तो 6, 10 में से 9 जाएगा तो 1, यानी ये बचेगा हमारा कितना, 18.16। क्लियर। अब 18.16 + 5% माइनस 18.16 × 5 और बटा में 100। क्लियर। तो इन्हें हमने जोड़ा, 18 और 5 कितने हो गए बोलो, 23.16 माइनस, यहाँ पे आप इसे काट लो, 5 से ये कटेगा 20 बार, 2 से काटोगे तो ये 10 बार, 2 से इसे काट लो, 2 में 18, 0 2 8 16, यहाँ पे 1 0 तो 3 अंकों के आगे पॉइंट लग जाएगा, 0.908। क्लियर। तो आप इसे माइनस कर लो, 22.252 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। क्लियर। यहाँ पे ये माइनस इसलिए लगी, इस जगह पे प्लस ही आता है, लेकिन माइनस इसलिए लगी क्योंकि ये भी छूट थी और ये भी छूट थी, दोनों ही छूट थी। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और हमने प्लस की वैल्यू को माइनस में चेंज किया। क्लियर। चलो, 18,400 रुपये था। ये सवाल फिर से आया, आप इसे स्पीड से कर सकते हैं। 5% का लाभ चाहिए तो बोलो क्या लिखेंगे, 105 बटे में 8% की हानि हो रही, यानी 92। आप इसे काटोगे तो ये कटेगा 200 बार, 200 × 105, तो 0 0 2 पहिया 10 और 2 एकम 2, 21,000 हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। चलिए, एक त्रिभुजाकार मैदान है जिसकी भुजाएं 85, 85 और 154 मीटर है, यानी ये त्रिभुज है। इसकी ये भुजा कितनी है, 85, ये वाली भुजा भी कितनी है, 85, और ये भुजा हमारी कितनी दी है, 154। जब भी हम ये लाइन खींचते हैं तो ये क्या करती है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी ये कितना हो जाएगा, 77, और ये भी कितना हो जाएगी, 77। अब आप यहाँ से क्या लगा सकते हैं बोलो, ये लंब जो डाला जाता है बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है, 90 डिग्री का, तो ये हमारा क्या होगा, कर्ण। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आप यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, मैं आपको थोड़ा जल्दी बताता हूँ। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही तो क्षेत्रफल होता है। आधार हमारा कितना दिया है, ये नीचे की वैल्यू, ये आधार है त्रिभुज का, ये कितना दिया है, 154। 1/2 गुणा 154, ऊंचाई कुछ ना कुछ होगी इसकी, बराबर में क्या मिलेगा हमें, क्षेत्रफल, यानी जो हमें ऑप्शन दिए। 2 से आप इसे 154 को काटोगे 77 बार, यानी जो भी आंसर होगा वो 11 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। तो 11 से केवल एक यही कट रहा है, देखो 7 और 2 9, 7 और 2 9। क्लियर है, केवल यही ऑप्शन कट रहा है और कोई भी ऑप्शन कट नहीं रहा, तो हम इसी को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। चलिए, वैसे आप यहाँ से इसकी ऊंचाई भी निकाल सकते थे, ये ऊंचाई इसकी कितनी बनेगी, 36। तो आप यहाँ से लगा सकते थे, 1/2 आधार था 154,
ऊंचाई कितनी दी थी हमें 36, 2 से आप इसे काट दोगे 77 बार और इनका गुणा कर दोगे तो कितना मिल जाएगा 27 72। आप इसी को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कौन सा सूत्र लगा के बोलो, हैरो का सूत्र। क्लियर, हैरो का सूत्र बताओ क्या होता है, रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। कोई दिक्कत नहीं। आप इसी सवाल को सम द्विबाहु चतुर्भुज का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे, बी बाई 4 रूट में 4a² माइनस b²। क्लियर, इन सारे तरीकों से सवाल कैसा होगा, लेंदी। लेकिन आपको ये पता है कि जब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगाएंगे। आधार है 154, 2 से काटा 77 बार, 77 से जो भी ऑप्शन कट जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए, ए करता है किसी काम को 10 दिन में और बी करता है उसी काम को 15 दिन में। बोला 5 दिनों तक साथ में काम करें, एलसीएम आ जाएगा 30। ये कर देगा 3 काम, ये करेगा 2 काम, एक दिन में करते हैं 5 काम, तो बोलो ये 5 दिनों में कितना कर देंगे 25। 25 काम हो गया, टोटल काम कितना था 30, तो 5 25 और 5 छक्का 30, यानी टोटल काम था 6, 5 काम हो गया तो काम बचा कितना 1, कितने में से 6 में से। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि एक विक्रय मूल्य पर 25% छूट के साथ उपलब्ध है और बोला इत्र का मूल्य 7873 रुपये, तो इत्र का वास्तविक मूल्य कितना होगा 6873। 25% की छूट दी है तो 4/3, 3 से आप इसे काट लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 में 27, 1 4 एकम 4, 4 में 36, 22 चौका 88 और 3 कितने हो जाएंगे 91, 64 हमारा क्या बन जाएगा आंसर। चलिए ये देखिए, 1 वर्ष पहले ए और बी है, 1 वर्ष पहले इनकी उम्र का अनुपात था 4:3। 1 वर्ष पहले बोल रहा है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद इनका अनुपात होगा 9:7। जब भी इस तरीके का सवाल आए पहले और बाद की उम्र दे दी जाए तो ये जुड़ती हैं, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौको 28, 9 तिया 27 अपोन में 8 का इधर गुणा करते हैं, 8 नम 72 और 8 सते 56। क्लियर, तो यहाँ पे कितना बचा 1, 12 में 6 जाएंगे तो 6, यहाँ पे कितना बचेगा 16, यानी 1 कितने को बता रहा है 16 को। तो बी की उम्र बतानी है, 16 तिया 48, 1 साल पहले ये 48 का था तो बोलो आज ये कितने का होगा 49 का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, एक घन का आयतन ए क्यू बराबर हमें कितना दिया है 192√3। हमसे बोला है कि उसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई बोलो कितनी होती है √3 है, तो हम क्या करेंगे ए क्यू बराबर 192 को मैं लिख सकता हूँ तिचौको 18 तिचौको 12, 64 गुणा 3 √3। 192 को मैं क्या लिख सकता हूँ 64 गुणा 3, ए क्यू बराबर 64 गुणा 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, और ये √3 तो पहले से ही लिखा है, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुणा √3। अब ए बराबर 64 बोलो काय का क्यूब होता है 4 का, और 3 √3 है तो ये भी काय का क्यूब है √3 का। ए की वैल्यू हमें कितनी मिली 4√3, हमें बताना है √3 है तो √3, ए की जगह लिख दो 4√3, 4 गुणा √3 का √3 से गुणा होगा 3, 4 या 12 हमारा क्या बन जाएगा आंसर। क्लियर, चल 15 लड़के किसी काम को करते हैं 10 दिन में, उसी काम को 12 लड़कियां बोलो कितने दिन में करती हैं 15 दिन में। 15 से ये 15 ख़त्म हो जाएगा, 2 से ये कटेगा 5 बार, 2 से ये कटेगा 6 बार, b × 5 बराबर 6 × g। यानी इनके कहने का मतलब है कि लड़के की जो क्षमता है वो 6 है और लड़कियों की जो क्षमता है वो कितनी है 5। तो आप कोई भी इक्वेशन उठा लो, चाहिए वाली किसी को भी, मैंने ये उठा ली 15b गुणा 10 बराबर, उसने बोला है 15 लड़के और 12 लड़कियां कितने दिनों में करेंगी, तो 15 लड़के 12 लड़कियां कितने दिनों में करेंगी, ये हमसे पूछा, हमने दिन मान लिए x। तो 15 गुणा लड़के कितने थे 6, लड़कों की क्षमता कितनी है 6 बराबर, यहाँ पे 15 गुणा 6 यानी 90 प्लस यहाँ पे 12 पहिया 60, लड़कियों की ताकत कितनी थी 5 इंटू में x। तो 15 गुणा 6 गुणा 10 बराबर में 90 और 60 150 गुणा x। 0 से तो ये 0 कट जाएगी, 15 से 15 कट जाएंगे, यानी इन लोगों को कितने दिन लगेंगे बोलो 6 दिन। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप प्रैक्टिस कर लोगे इन सवालों को, आप ओरली कर लोगे, इस क्वेश्चन को तो ओरली कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो, है ना।
यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई एफ है, बोला है ए है वो बी और सी के योग का। मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ संख्या के साथ का लगा हो उसकी वैल्यू होती है नीचे वाली, यानी ए अपॉन बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 2/5। सेम ऐसे ही, और साथ ही डी ई एफ के योग का कितना है 3/4, तो ए अपॉन डी प्लस ई प्लस एफ 3/4। तो आप देख रहे हैं 3/4 इसके साथ का लगा है तो 4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी नीचे वाली, ऊपर वाली हो जाएगी ए की। अब ए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ए अलग अलग नहीं हो सकता, ए सेम ही होगा। सेम बनाने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी प्लस सी, यहाँ पे लिख देते हैं ए, यहाँ पे बी प्लस सी, यहाँ पे डी प्लस ई प्लस एफ। क्लियर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर 3 का गुणा किया है तो नीचे भी 3 का होगा, यहाँ ऊपर 2 का गुणा किया है तो नीचे भी 2 का गुणा होगा। यहाँ पे हो जाएगा ये 3 2 नीचे, बी और सी की क्षमता हो जाएगी 15, सी डी ई एफ की क्षमता हो जाएगी 8। क्लियर है यहाँ तक। हमसे बोला बी और सी के योग का मान, तो इन संख्याओं का औसत दिया था हमें 58। अगर हमें इनका योग निकालना है तो 58 गुणा 6, क्योंकि 6 संख्याएं थी, ये योग है। अब हमें किसका हिस्सा चाहिए, बी प्लस सी का, तो बी प्लस सी का हिस्सा कितना है 15। कितने में से सबको जोड़ा तो कितना मिला 29। 29 से ये कटेगा 2 बार, 15 दूनी 30 और 6 तिया 18। बी और सी के योग का मान कितना हो जाएगा बोलो 180। क्लियर। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, 40% सेब बेच दिए, तो उसके पास बचे कितने 60%। 60% की वैल्यू कितनी दी है हमें 540। 6 से काट दो, 6 9 54। 1% बराबर अगर 9 है तो बोलो 100% कितने के बराबर हो जाएगा 900 के। क्लियर। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ख़त्म हो गई हमारी सीरीज है। चलिए धन्यवाद।